हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट विद मुकेश में। और मैं आपका दोस्त साहिल अलवट तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आपने पिछली वीडियोस बहुत अच्छे से देखी होंगी और बहुत सारा एंजॉय किया होगा। और आज हम नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ ज़ीरोज़। थोड़ा अजीब सा है लेकिन बेहद आसान टॉपिक है। इसके हम बहुत सारे सवाल करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप इंशाल्लाह इन सवालों को बहुत आराम से सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए गाइस, काउंटिंग ऑफ जीरोस पर जिस तरह से सवाल बनते हैं उस मुद्दे पर एक चीज और पूछी जाती है। वो पूछी जाती है अधिकतम घात ज्ञात करना। अधिकतम घात ज्ञात करना, ज्ञात करना। किसी भी संख्या की अधिकतम घात ज्ञात करना, इस पे पूछा जाता है। मैक्सिमम पावर ऑफ एन इंटीजर्स इसमें पूछे जाते हैं। तो किस तरह से वो देखे जाते हैं, इस सारी बातों को हम सीखेंगे। देखिए, सवाल जो पूछे जाते हैं वो हमेशा फैक्टोरियल में पूछे जाते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल से ही इन सवालों ये टॉपिक बना है। फैक्टोरियल क्या चीज़ होती है उस बात को जानें। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जैसे गाइस, मैंने अगर लिखा है यहाँ पर 5 फैक्टोरियल, उल्टी आई, ये फैक्टोरियल का साइन यानी कि चिन्ह है, पता होगा आप लोगों को। 5 फैक्टोरियल लिखा है। 5 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। ये मतलब है 5 फैक्टोरियल का। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 4 तक गुणा करना है। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, बस। ये किसका मतलब है? 4 फैक्टोरियल का। कोई भी संख्या हो, अगर मैं कहूँ आपसे 10 फैक्टोरियल का, तो 10 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट डॉट गुणा 10 तक। उम्मीद है आप फैक्टोरियल्स को समझ पाए होंगे कि फैक्टोरियल्स क्या होते हैं। फैक्टोरियल्स का मतलब होता है प्रोडक्ट्स ऑफ 5, यानी कि 5 तक के सभी अंकों की गुणा। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 तक के सभी अंकों की गुणा। तो ये होते हैं फैक्टोरियल। अब इससे सवाल किस तरह से बनते हैं? मैंने कहा पहले मुद्दे पर सवाल जो बनता है वो पूछे जाते हैं अधिकतम घात ज्ञात करना। तो पहले हम ये पढ़ेंगे अधिकतम घात ज्ञात करना। जब आप इसको अच्छे से सीख जाएंगे उसके बाद हम आएंगे काउंटिंग ऑफ जीरोस पर। तो देखिए, हम अधिकतम घात ज्ञात करते हैं, किस तरह का मुद्दा है समझें जरा ध्यान से। मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं, तो कॉन्सेप्ट पे जरा फोकस रहा करें आप लोग कि हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। कॉन्सेप्ट सीखना सवाल को करने से थोड़ा बोरिंग होता है, लेकिन ये सब पढ़ाई का हिस्सा है, तो आप इसको अच्छे से समझा करें। ठीक है, देखिए 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, पूरा लिख रहा हूँ मैं, 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10। ये है हमारा 10 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर 2 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि 2 कितनी बार है। आप कहेंगे कि सर 2 एक बार आया है। नहीं, आप देखें कि ये तो 2 है, साथ ही साथ इसके अंदर भी तो 2 है, क्योंकि 4 का मतलब क्या होता है? 2 गुणा 2। इसके अंदर भी तो 2 है, क्योंकि 6 के अंदर क्या छिपा है? 2 गुणा 3। इसके अंदर 2 है, यस। इसके अंदर 2 है, यस। तो यही चीजें हमें देखनी है कि इसके अंदर 2 कितनी बार है। तो आप कहेंगे कि सर इसके अंदर 2 कितनी बार है? 1 बार। इसके अंदर 2 कितनी बार है? 2 बार, है ना। इसके अंदर कितनी बार है? तो आप कहेंगे सर इसका मतलब होता है 2 गुणा 3, यानी कि इसके अंदर कितनी बार है? 1 बार। इसके अंदर कितनी बार है? 3 बार। इसके अंदर 2 गुणा 5, यानी कितनी बार आ गया? 1 बार। तो आप बताओ कुल 2 कितनी बार आया? तो आप कहेंगे सर ऐड कर लीजिए, 1 और 3 4, 5 6 7 और 1 8, यानी कि 2 यहाँ पर कितनी बार आया है? 8 बार। ठीक, 8 बार कौन आया है? 2 आया है इसके अंदर।
या फिर मैं कह सकता हूं कि 10 फैक्टोरियल में 8 बार कौन है 2, और 8 बार 2 का मतलब ये होता है 2 की पावर 8, यानी कि 10 फैक्टोरियल में 2 की अधिकतम घात कितनी है 2 की पावर 8। इसी मुद्दे पर ये सवाल बनते हैं, इनको किस तरह से हम सोल्व करते हैं, क्या इसके फॉर्मूले होते हैं, क्या हमको सीखना है, क्या याद करना है, यही आज का मुद्दा है। उम्मीद है ये सारी बातें आप समझ पाए होंगे। ठीक है, तो सीधे मैं सवालों पर आता हूं ताकि रूल्स हम सवालों से ही सीख लें। ठीक है, ये मिटा रहा हूं, कुछ खास नहीं है इसमें। देखिए गाइस, सवाल जैसे अगर मैं लिखूं, मैं छोटा सा सवाल लिख रहा हूं जिसमें पूछा जाए कि 50 फैक्टोरियल में 2 की अधिकतम घात कितनी होगी, अधिकतम घात कितनी होगी, कितनी होगी। ठीक है, 50 फैक्टोरियल में 2 की अधिकतम घात कितनी होगी, तो देखिए हम किस तरह से इसको निकालते हैं। आपको सामने में 2-3 मेथड रखूंगा, जो आपको अच्छा लगे आप वो अपना लें। ठीक है, देखिए पहला मेथड क्या है, किस तरह से आप निकालेंगे, सोल्व पर वैसे नहीं करना। देखिए 50 फैक्टोरियल है, ध्यान रखें ये क्या होना चाहिए, फैक्टोरियल। ठीक, 50 को आप 2 से भाग करें, आप देखें 50 2 से कितनी बार गया, तो आप 50 को 2 से काटेंगे, कितनी बार गया 25 बार। फिर यहाँ से 25 को उठा लीजिए, इसको 2 से भाग करें, कितनी बार गया 12 बार। 12 को उठा लीजिए, भाग करेंगे, कितनी बार गया 6 बार। 6 को उठा लीजिए, 2 से भाग करेंगे, कितना गया 3 बार। 3 को उठा लीजिए, 2 से भाग करेंगे, कितनी बार गया 1 बार। कब तक ये भाग करनी है, तब तक भाग करनी है जब तक भाग करने वाले से छोटी संख्या हमको नहीं मिल जाए। ठीक है, अगर हम 5 से भाग करते तो 5 से कम तक नहीं मिल जाए, तब तक हमें ये भाग करनी है। तो आप मुझे बताओ ये टोटल कितना है, आप कहेंगे 25 और 12 37 और 6 43 और 3 46 और 1 47। गलत तो नहीं जोड़ा है, 25 और 12 37, 37 और 6 43, 43 और 3 47, 47 मिस्टेक हो गई, 25 12 37, 6 43 और 3 46 और 1 47। इस सवाल का आंसर क्या होगा 47। ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। अगर आप सेकंड मेथड अपनाना चाह रहे हो तो सेकंड क्या है, देखिए है यही चीज़। आप क्या किस में निकालना है 50 में, आप 50 को भाग करो 2 से, कितनी बार जाएगा 25 बार। 25 को 2 से भाग करें, कितनी बार जाएगा 12 बार। 12 को करें, कितनी बार जाएगा 6 बार। 6 को करें, कितनी बार जाएगा 2 बार। 2 को भाग करें, कितनी बार जाएगा 1 बार। ठीक, 2 को भाग कर 3 को भाग करेंगे तो 3 से कितनी बार जाएगा ये 1 बार। ठीक, अब इसको जोड़ लीजिए तो देखिए 25 और 12 37 और 6 46, 25 12 37 और 6 43, 43 3 46 और 1 47। और यही सवाल का क्या आंसर है। कोई भी अपना सकते हैं, ये वाला मेथड अपनाएं तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ऊपर वाली संख्या को नहीं लेना है, ऊपर वाले को छोड़कर ही हमें सारे ऐड कर लेने हैं। आपका सवाल का आंसर फास्ट आ जाएगा और बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। समझ गए, इस वाले मेथड से कर रहे हैं तो शायद आपको पेन ज़्यादा चलाना पड़े। ठीक, उम्मीद है बात को समझ गए होंगे। 1-2 सवाल और लेंगे तो और अच्छे से आप समझ पाएंगे। जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं वो ले लें। ठीक, आगे बढ़ते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं। अधिकतम घात बतानी है आपको, ठीक है। और सवाल है 100 फैक्टोरियल में 5 की अधिकतम घात कितनी होगी। ठीक है, 100 फैक्टोरियल में 5 की अधिकतम घात कितनी होगी। 100 फैक्टोरियल में 5 की अधिकतम घात कितनी होगी। आप लोग इसका आंसर दें, पक्का आप लोगों के आंसर सही आएंगे। ठीक, आप दिल से वीडियो देखें मैथ की, आपको बहुत अच्छा लगेगा।
बस आप निरंतर कंटिन्यूटी बनाए रखें। अगर आप भटकाऊ की स्थिति में रहोगे तो टाइम भी खर्च हो जाएगा और आप सीख भी नहीं पाओगे। बस आप एक जगह रहें, हम भरोसा आपको दिलाते हैं कि हम आपको रेगुलर पढ़ाते रहेंगे और आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी, ऊपर वाले ने चाहा तो। आपका साथ चाहिए, जितना आप साथ देंगे, जितने लोग आप जुड़ेंगे हमसे, उतना हमें अच्छा लगेगा और हम उतना ही बेहतर करेंगे। सर ने आज कहा भी था कि और ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़ेंगे तो हम बिल्कुल लाइव क्लास देंगे आपके साथ, ठीक है। 100 फैक्टोरियल में 5 ही घात, आंसर मोस्टली सभी लोगों के सही आए हैं। 100 फैक्टोरियल में 5 ही घात निकालनी है तो देखिए 100 को हम कितने से भाग कर रहेंगे, 5 से। 5 से कितनी बार जाएगा, 20 बार। इसको 5 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार। ये छोटा मिल गया। अब भाग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये भाग नहीं जाएगा। इसको ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 24 और 24 ही सवाल का आंसर। कितनी खूबसूरती से सवाल का आंसर आ गया। अगर आप कहोगे सर हमने तो ऐसे कर रहे हो, तो दोनों चीज़ें एक हैं, ये बात ध्यान रखें। दोनों एक ही चीज़ है, अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। 20 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तब भी सवाल का आंसर कितना आ गया, 24 आ गया, ठीक है। दोनों सेम मेथड है, जो मन चाहे वो लगा ले। इसमें हल्का सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ऊपर वाला नहीं लेना है। गलती से आपने ऊपर वाला ले लिया तो 24 और 100 124 हो जाएगा, गलती कर जाएंगे, ठीक है। गलती जानबूझकर नहीं होती, गलती जल्दी में होती है, ये बात ध्यान रखें आप। हटा दें। एक और बताइए, एक बात और समझें जरा, 100 फैक्टोरियल्स में 5 कितनी बार है, ठीक, ये बात ध्यान रखें। 100 फैक्टोरियल्स में 5 कितनी बार है, आंसर क्या आया, 24। ये बात आपको याद ही कर लेनी है, ये बात आपको याद ही कर लेनी है कि 100 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार होता है, 24 बार होता है। ये याद ही कर लो, 1-2 बार में याद हो जाएगा। याद हो जाएगा तो आपको आगे फ़ायदा होगा, बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे से 124 बताएं ज़रा, जल्दी जल्दी बताएं। 124 में 5 फैक्टोरियल कितनी बार होगा, 124 में 5 फैक्टोरियल्स कितनी बार होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुछ लोग आते हैं और भाग जाते हैं, ऐसा ना किया करें आप लोग। क्या मिलता है आपको बीच वीडियो में से भाग जाना, कोई बड़ी मजबूरी हो तब तो अलग चीज़ है, ठीक है। आप लोग जुड़े करें, तुरंत भाग जाते हैं ऐसा नहीं है। आप चीज़ों को देखें, 2 मिनट 4 मिनट में आपको कुछ पता नहीं चलेगा। अब लगकर तो देखें वीडियोस, आपको अच्छा लगेगा। कॉपी पेन लेकर देखें, आपको क्लास वाला माहौल आएगा। जल्दी से देखिए, 124 को हम 5 से भाग कर रहे हैं, कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, बचे 2, 5 चौक 20। फिर 5 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 4। ऊपर वाला छोड़ देते हैं, नीचे वाले को ऐड कर लेंगे, कितना आएगा, 28। और यही सवाल का आंसर। 124 में 5 की अधिकतम घात कितनी होगी, 28, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट। 270 फैक्टोरियल में 3 की अधिकतम घात कितनी होगी, 3 की अधिकतम घात कितनी होगी, या 3 कितनी बार आएगा 270 फैक्टोरियल्स में। 270 फैक्टोरियल में बताएं। यस, 134, 134, ओके। अब आंसर देने से ना डरें, गलत दे दिया करें, हम समझ जाएंगे कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो रही होगी आपसे। 270 में 3, देखिए 270 को हम 3 से भाग करने वाले हैं, कितनी बार जाएगा ये, 90 बार। फिर 3 से उड़ाने वाले हैं, कितनी बार जाएगा, 30 बार। फिर 3 से उड़ाएंगे, कितनी बार जाएगा, 10 बार। फिर 3 से उड़ाएंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर 3 से उड़ाएंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। ये छोटा बचा, अब नहीं करना है। ऊपर वाले को छोड़कर बाकी सारे ऐड कर लेने हैं। तो आप कहोगे सर 90 और 30 120, 120 और 10 130,
और ये कितने हो गए 4, 130 और 4 134। इस सवाल का आंसर क्या होगा 134। उम्मीद है आपको ये सब अच्छा लगा होगा। ठीक है 134। आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों को समझ में नहीं आया हो वो वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है इतना पीछे का करके देख लें, आपको समझ आएगा, क्योंकि मुद्दा तो यही है। देखिए सवाल ऐसे भी बन जाता है ये सवाल। ठीक है मैं नए फॉर्मेट में यही सवाल लिख रहा हूं। ये सवाल ऐसे भी लिख कर आ जाता है। देखिए दिखने में कितना कठिन होगा। सवाल लिख के आ सकता है कि 500 फैक्टोरियल को यदि 5 की पावर n से भाग दे तो n का अधिकतम मान बताइए। देखिए ऐसे भी हो सकता है 500 फैक्टोरियल्स को यदि 5 की पावर n से भाग दें तो n का अधिकतम मान कितना होगा। यानी कि सवाल कह रहा है कि जनाब 500 फैक्टोरियल को किससे भाग दे रहे हैं 5 की पावर n से। ठीक तो n का अधिकतम मान है। तो एक बात ध्यान रखें, ये भाग देने से ही हमें पता चलता है कि कौन सी संख्या इसमें कितनी बार एग्जिस्ट कर रही है, यानी कौन सी संख्या इसमें कितनी बार आ रही है। 5 से अगर मैं इसको भाग कर रहा हूँ तभी पता चलेगा कौन कितनी बार आ रहा है। अब बताओ कोई संख्या गुणा में कितनी बार लिखी गई है, इस बात को कौन बताता है, घात बताती है। मतलब ये हुआ, जैसे गाइस मैंने लिखा 2 गुणा 2, आप बताओ ये 2 कितनी बार लिखा है, 3 बार लिखा है। तो 2 को इतना ऐसे ना लिखकर हम क्या लिख देते हैं 2 की घात 3। तो ये घात क्या बताती है, घात सिर्फ इतना बताती है कि भाई साहब यहाँ पर ये जो 2 है वो कितनी बार है 3 बार है, बस घात का मतलब ये है। तो वही हमको बताना है कि ये n जो घात है ये क्या बता रही है कि यहाँ पर 5 कितनी बार है, यानी कि 500 फैक्टोरियल में ये 5 कितनी बार आया है, यही बात आपको बतानी है और कुछ भी नहीं। यानी कि सवाल का कहने का तरीका बदल चुका है लेकिन सवाल चेंज नहीं हुआ है। इस सवाल को आप बड़े ही सिंपली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा आपका। आ ही गया आंसर, मैं देख रहा हूँ आप लोगों के आंसर रेगुलर हम देखते हैं बिल्कुल सही है। 500 5 से भाग करेंगे कितनी बार गया 100 बार, फिर 5 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 20 बार, और फिर 5 से भाग करेंगे 4, अब नहीं जाएगा, इनको ऐड करेंगे कितना आएगा 124। तो ये सवाल का क्या होगा। जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं ले लें। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ एक बात और, इन सवालों को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला भी यूज़ होता है। इन सवालों को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला भी यूज़ होता है, लेकिन मैंने बताया कि फॉर्मूले को याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस सवाल को बड़े सिंपली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप फॉर्मूले को नोट कर लें क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम में फॉर्मूला ही पूछ लिया जाए, इस तरह की चीज़ हो सकती है। तो मैं आपको ये फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है ये मैं मिटा रहा हूँ। अगर हम फॉर्मूले की बात करें, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं ठीक, तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला इस तरह से समझ लीजिए, जैसे अगर मैंने लिख दिया p फैक्टोरियल में x की अधिकतम घात हमें निकालनी है, अधिकतम घात, यानी कि आपको बताना है कि p फैक्टोरियल में q कितनी बार आया है, x ने q, p फैक्टोरियल में q कितनी बार आया है। तो इसका फॉर्मूला बनता है p अपॉन q प्लस p अपॉन q की पावर 2 प्लस p अपॉन q की पावर 3, और ये चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, p अपॉन q की पावर n, और ये जब तक चलेगा जब तक इस p q की पावर n का मान क्या आ जाएगा 1 तक।
ठीक है, ये इस सवाल का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से भी सवालों को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये सोल्व करना थोड़ा सा कठिन काम। कोई जानना चाहे कि फॉर्मूला कहाँ से निकल कर आया, तो बहुत सारी बातें बता सकते हैं हम कि ये फॉर्मूला कहाँ से बना, क्यों बना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, उसके लिए याद कर सकते हैं। ठीक, याद करने से बिल्कुल न डरें आप कि सर अरे गणित में बहुत से लोग हैरत करते हैं कि अरे सर याद करना पड़ेगा, तो याद करने से बिल्कुल न डरें। आप मुझे बताओ, आप अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप याद नहीं करते, आप भूगोल पढ़ते हैं तो याद नहीं करते, आप संविधान पढ़ते हैं तो याद नहीं करते। अगर गणित में थोड़ा सा याद करना पड़ गया तो कौन सी हैरत की बात हो गई। ठीक, तो याद किया करें आप। कुछ बिना फॉर्मूले के भी सवाल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिना फॉर्मूले के सवाल नहीं हो सकते। पूरी गणित फॉर्मूले से बिना फॉर्मूले के भी खत्म हो सकती है, लेकिन सवालों को जल्दी करने के लिए कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं। ठीक है, फॉर्मूला ही पूछ लेगा तब क्या करोगे। सवाल तो चलो ठीक है बिना फॉर्मूले के हो जाएगा, लेकिन अगर फॉर्मूला ही पूछ लिया तो क्या करेंगे। वो रेशियो परसेंटेज के सवाल होते हैं जिनमें फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन नंबर सिस्टम के कुछ हिस्से हैं, एडवांस मैथ के कुछ हिस्से जहाँ फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है अधिकतम घात निकालना आप सीख चुके होंगे। और अब हम पढ़ेंगे कुछ आगे, और वो है काउंटिंग ऑफ जीरोज़। काउंटिंग ऑफ जीरोज़, तो देखिए काउंटिंग ऑफ जीरोज़ का क्या मतलब हुआ, थोड़ा सा समझें। शून्य जो होता है यानी कि जीरो, जीरो जो बनता है वो आपको पता है 2 और 5 के एक जोड़े से बनता है। यानी कि अगर मैंने कहा 2 गुणा 3, क्या इस गुणा में जीरो बनेगा? नहीं, 2 3 6। अगर मैं 3 लगा दूं तो जीरो बनेगा? नहीं बनेगा। अगर मैं 5 लगा दूं तो जीरो बनेगा? यस, जीरो बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि 2 इस 5 से गुणा करेगा, 2 पंजे 10, और जब 10 गुणा करेगा तो जीरो बनेगा। यानी कि आपको समझना है कि अगर जीरो किससे बनता है, 2 और 5 के एक जोड़े से बनता है। जीरो 2 और 5 के एक जोड़े से बनता है, एक जोड़े से बनता है, समझना है आपको, जोड़े से बनता है। जीरो जो बनता है वो जीरो 2 और 5 के एक जोड़े से बनता है, एक जोड़ा एक जीरो बनाएगा। अगर मैं 2 जोड़े बना दूं, जैसे गाइस यहाँ पर 2 और 5 का कितना जोड़ा है? 1। सपोज करो मैंने लिख दिया 3 5, 3 गुणा 5 गुणा 2, मैंने ये लिख दिया। तो इसकी अगर गुणा की जाए तो कितने जीरो बनेंगे? तो आप देखो जोड़े कितने, आप कहोगे सर एक जोड़ा तो ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, तो 1 और 1 2 जोड़े हो गए, तो यहाँ पे जीरो कितने बनेंगे? 2 जीरो बनेंगे। ठीक है, तो समझे। जैसे अगर मैं आपसे छोटे छोटे सवाल में पूछूं, जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 10, 5 की पावर 8, तो बताओ कितने जीरो बनेंगे? 2 की पावर 10 और 5 की पावर 8, इसकी अगर गुणा की जाए तो कितने जीरो बनेंगे? तो आप कहोगे हमें सर ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जीरो कितने वो जोड़े कितने बनेंगे। तो जोड़े कितने बनेंगे? 2 तो आपके पास कितने हैं? 10। 5 कितने हैं? 8। यानी कि 5 बार 8 है तो 2 केवल 8 ही बार जुड़ सकता है इनके पास। यानी कितने जोड़े बनेंगे? 8 पेयर बनेंगे। कितने पेयर? 8 पेयर बनेंगे। और जब 8 पेयर बनेंगे तो 8 जीरो लगेंगे, और इस सवाल का भी आंसर क्या होगा? 8 जीरो। ठीक, या ऐसे भी समझ सकते हैं कि कपल की यानी कि जोड़े कैसे बनते, वो शादियां भी करा सकते हैं। सपोज करो आप कोई सामूहिक विवाह कराना चाह रहे हैं, बहुत से सामाजिक कार्य होते हैं, सामूहिक विवाह कराना चाहते हैं, आपके पास बॉयज़ की संख्या है 50, लेकिन बॉयज़ तो बहुत तैयार हैं लेकिन गर्ल्स तैयार नहीं है, और जो आपके पास रेडी गर्ल्स हैं वो कितनी हैं? 10। तो आप बताओ कितने विवाह आप करा पाएंगे? आप में से 50 लड़के हैं लेकिन 10 लड़कियां हैं, इसमें तो केवल 10 ही विवाह हो पाएंगे। कितने विवाह हो पाएंगे? 10 ही तो हो पाएंगे। लड़कों की लड़कों से थोड़ी करा देंगे, आप नहीं करा पाएंगे। ठीक, तो 10 विवाह हो पाएंगे। बस आपको यही समझना है कि जोड़े कैसे बन रहा है। जोड़े कितने बनेंगे वो बात पता चलेगी जिसकी संख्या कम है। हमें लड़कों की तरफ से टेंशन नहीं है, टेंशन किधर से? लड़कियों की तरफ से, क्योंकि इनकी संख्या कम है। हमारे देश में भी ये अनुपात बहुत ज़्यादा है, लिंग अनुपात बहुत ज़्यादा है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा।
कितना है देश में लिंग अनुपात? बताएगा कोई कमेंट में कि हमारे देश में लिंग अनुपात कितना है? 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां? कितने लड़कों को कुंवारा मरना पड़ेगा? आप बताएं। चलो छोड़ो, ये बताइए, वो छोड़ो। 2 की पावर 100, 5 की पावर 200, कितने जोड़े बनेंगे, कितने जीरो लगेंगे? हाँ जी, 100 जोड़े बनेंगे। ये तो 200 है भाई, इधर से दिक्कत नहीं है, दिक्कत इधर से, इधर से। इधर कितने हैं? केवल 100 ही है। तो जब 100 है तो कितने पेयर बनेंगे? 100 ही पेयर बनेंगे। और जब 100 पेयर बनेंगे तो 100 ही क्या लगेंगे? जीरो लगेंगे। तो यानी कि सवाल का आंसर क्या होगा? 100 जीरो है। उम्मीद है बात को आप समझ पाए होंगे। मैं जल्दी से पूछना चाहूँ कि 2 की पावर 99 और 5 की पावर 3, बताओ कितने जीरो आएंगे? तो आप कहोगे सर 3 जीरो आएंगे, क्योंकि पेयर कितने बनेंगे? 3 ही पेयर बन पाएंगे, क्योंकि 2 तो बहुत खड़े हैं लेकिन 5 कोई नहीं है। 5 कितने? सिर्फ 3 ही है, तो 3 पेयर बन पाएंगे। जब 3 पेयर बन पाएंगे तो जीरो भी कितने लगेंगे? 3 जीरो लगेंगे। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। नहीं समझ पाए होंगे तो दोबारा देख लो। ठीक, मिटा रहा हूं मैं, आगे देखेंगे क्या कहानी है। अब देखिए सवाल कैसे बनता है। सवाल बनता है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 10 के अंत में कितने जीरो होंगे? के अंत में कितने जीरो होंगे? जीरो होंगे। अगर इस गुणा को अंजाम दिया जाए कि अंत में कितने जीरो लगेंगे, तो आप बताओ कितने जीरो बनेंगे? इस गुणा के अंत में कितने जीरो बनेंगे? तो आप कहोगे सर जीरो अगर चेक करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि 2 और 5 कितनी बार है। समझ गए? किससे चेक करना है? 2 और 5। तो पहले हम 2 चेक कर लेते हैं। तो क्या है ये? 10। एक बात और, मैंने क्या लिखा है? ये प्रोडक्ट ऑफ 10, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? 10 फैक्टोरियल हो गया, क्योंकि इसी फॉर्म में लिखा हुआ है ना? इसी में ही आएगा सवाल। ऐसा नहीं है कि कुछ और कर दिया तो फिर क्या होगा, फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। लेकिन मुद्दा क्या है? फैक्टोरियल में ही सोल्व करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया? 10 फैक्टोरियल। ठीक है, ये लिखा हुआ भी है। ठीक, यही चीज ये लिखी है। तो 10 फैक्टोरियल में हम क्या देखेंगे? पहले 2 कितनी बार है ना? 10 फैक्टोरियल में हमें चेक करना है 2 कितनी बार है। तो 10 में 2 चेक करेंगे, कितनी बार गया? ऐसे नहीं, इस वाले से कर लो। 2 से भाग करेंगे 5, और 2 से भाग करेंगे 2, और 2 से भाग करेंगे 1। तो यहाँ पर 2 कितनी बार है? 8 बार है। अब किसे चेक करेंगे? 5 को। तो 10 को जब 5 चेक करेंगे, 5 चेक करेंगे तो 5 से कितनी बार गया है? ये 2 बार। तो यानी कि 5 कितनी बार है? यहाँ पर केवल 2 ही बार है। 5 कितनी बार है? 2 बार 5 है ना? तो 2 कितनी बार है? 8। 5 कितनी बार है? 2। तो पेयर यानी कि जोड़े कितने बनेंगे? तो आप कहोगे सर यहाँ पर जोड़े कितने बनेंगे? 2 जोड़े बनेंगे। जब 2 जोड़े बनेंगे तो 2 जीरो लगेंगे। ठीक है, हमें किसकी संख्या निकालनी है? एक बार 2 की संख्या निकालनी है और एक बार 5 की संख्या निकालनी है, और फिर हमें पता चल जाएगा जोड़े कितने बनेंगे। तो जोड़े कितने बने हमारे? 2 जोड़े बने, और 2 जोड़े पे 2 जीरो। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक बात और समझे, कितने जोड़े बनेंगे यह डिपेंड करता है कि किसकी संख्या कम है। ऐसा ही तो है, कितने जोड़े बनेंगे ये डिपेंड किस पर करता है? जिसकी संख्या कम है उसी पर ही तो डिपेंड करता है। अरे आप ये समझें, मैंने लिखा 2 की पावर 100, 5 की पावर 3, कितने जोड़े बनेंगे? 3। कम घात वाली तो बनेंगे। अगर मैंने लिखा 2 की पावर 3, 5 की पावर 50, कितने जोड़े बनेंगे? 3। तो जिसकी संख्या कम होगी उतने ही जोड़े बनेंगे। तो हमें बस ये निकालना पड़ेगा कि कौन सी संख्या कम बार आ रही है, यानी कि किसकी घात क्या है? कम है। अच्छा आप बताओ, ये 10 फैक्टोरियल लिखा है, ठीक, तो पहले कौन आया? 2। जब पहले 2 आया है तो इसमें संख्या सबसे ज़्यादा संख्या ज़्यादा किसकी आएगी? 2 की या 5 की?
तो आप कहेंगे सर 2 की। क्यों? क्योंकि 2 और 5 में पहले कौन आया है? 2 पहले आया है। जब 2 पहले आया है तो संख्या किसकी ज़्यादा आएगी? 2 की ज़्यादा आएगी। तो आप ज़्यादा वाले की संख्या मत निकालो, आप किसकी संख्या निकालो? सिर्फ कम वाले की। तो कम बार कौन आया है? 5। तो सिर्फ आपको किसकी संख्या निकालनी है? 5 की। तो 5 कितनी बार है? 2 बार। तो 2 ही जोड़े बनेंगे। समझ गया मेरी बात को? 0 में किसकी संख्या निकालनी है? सिर्फ 5 की, क्योंकि हमें पता है कि जब लगातार ये संख्या दे रखी है तो 2 तो ऑब्वियस है ज़्यादा ही होगा, और हमें किसकी गिनती निकालनी है? 5 की। उम्मीद है सारे मुद्दों को आप समझ चुके होंगे। जब मुद्दों को समझ चुके हैं तो हम सवालों की बौछार आप पर करते हैं। अब आपको सवालों के जवाब देने हैं। अब मुझे लगता है खिचड़ी पक के तैयार हो चुकी है और देसी घी के साथ आपको खानी है। देसी घी का नाम सुन के किसी की आंखों में आंसू तो नहीं है कि अरे सर किसका नाम ले दिया, हमें तो मिलता ही नहीं है। सतेंद्र जी के यहाँ होता है बहुत सारा देसी घी, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। सतेंद्र जी बिलासपुर वाले। कल चाय समोसों को इन्होंने कहा था कि आप लोग अगर लाइक कमेंट करेंगे तो चाय समोसों का इंतजाम करेंगे, तो आप इनसे बात कर सकते हैं। जूही जी ने भी कल पूछा था कि सर परसेंटेज का क्या होगा, तो जूही जी मैं आपको बता दूं वो हम पेड पर पढ़ा रहे थे जिसमें परसेंटेज चल रहा था। अभी हम बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं। बोर्ड पर जैसे ही नंबर सिस्टम हमारा कवर हो जाएगा हम परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, फिर बहुत बेहतर तरीके से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा सब्र करें और आप यही समझें कि अभी हमारे नंबर सिस्टम से ही फ्रेश स्टार्ट हुआ है। ठीक है, देखिए सवाल है 200 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे? कितने जीरो होंगे? जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे? ठीक है, 200 फैक्टोरियल आंसर दें आप। 200 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे ये बात आपको बताते हैं। दो 200 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे? बिल्कुल सही, बढ़िया। आप लोग कोशिश कर रहे हैं। किसकी संख्या निकालनी है? सिर्फ 5 की। 2 की संख्या नहीं निकालनी है, क्योंकि 2 पहले आया है तो 2 ज्यादा ही आएगा। जो पहले आएगा वो ज्यादा बार आएगा, है ना। हर दूसरी संख्या में 2 मौजूद है, लेकिन 5 को बहुत बतलेगा, यानी कि कम बार कौन होगा? 5। तो हमें संख्या किसकी निकालनी है? 5 की। तो मैं 200 में सिर्फ 5 को ही फाइंड करूंगा। किसको फाइंड करूंगा? 5 को। कितनी बार कटाइए? 40 बार। सही काटा है ना? हाँ। कितनी बार गया ये? 8 बार। ये कितनी बार गया? 1 बार। ऐसे ही तो होगा। तो टोटल ये कितनी बार हुआ? आप कहेंगे 49 बार। यानी कि 49 बार अगर 5 है तो जोड़े भी कितने बनेंगे? 49 ही बनेंगे। और जब जोड़े 49 बनेंगे तो जीरो भी कितने बनेंगे? 49 ही बनेंगे। और इस सवाल का आंसर क्या होगा? 49। उम्मीद है आप लोग इन बातों को समझ रहे होंगे और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, 200 फैक्टोरियल में कितने जीरो आएंगे? 49। अगर आप चेक करना चाह रहे हैं तो 1 से लेकर 200 तक की गुणा कर दो। नहीं कर पाओगे, रहने दो, आप कैलकुलेटर भी काम नहीं करेगा। एक और सवाल बहुत फास्ट, 250 फैक्टोरियल में। फास्ट, बहुत फास्ट देने हैं, आग लगानी है आपको, ये बात ध्यान रखना है, धुआं धुआं कर देना है। 200 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे? पहले धुआं धुआं करना है, फिर आग लगानी है। ठीक, अमित जी कह रहे हैं कि सर आग लगानी है, धुआं करना है, तो धुआं भी करना है, आग भी लगाना है। 200 फैक्टोरियल में जीरो, 250 फैक्टोरियल में जीरो कितनी बार होगा, ये बात आप लोगों को बतानी है। ठीक है, सिर्फ किसकी संख्या निकालेंगे? 5 की। तो 250 को 5 से भाग कर देते हैं, कितनी बार गया? 50। इसको 5 से भाग करेंगे, कितनी बार गया? 10। इसको 5 से भाग करेंगे, कितनी बार गया? 2। तो टोटल ये कितने हो गए? 62। 50 और 10 60, 60 और 2 62। 62 बार 5 है तो जोड़े कितने बनेंगे? 62 बनेंगे। 62 जोड़े बनेंगे तो 62 जीरो बनेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। ठीक है, कितने जीरो आएंगे? 62। ठीक, चलिए इसको मिटाते हैं हम, आगे के सवाल देखते हैं क्या होने वाले हैं। अगले सवाल
अगला सवाल एकदम ज़बरदस्त है और हम देखेंगे कि कौन छात्र आप में से इस सवाल के सबसे जल्दी आंसर देते हैं। जो टॉप 3 होंगे उनको स्पेशल अगली वीडियो में नाम लेकर सम्मानित ही करेंगे उनको, ठीक है। तो 3 बंदे देखेंगे जो फास्ट आंसर देंगे। टॉप 3 आंसर सही होने चाहिए, ऐसा नहीं कि सर टॉप 3 हमें नहीं, आंसर भी सही आने चाहिए, ठीक है। कल उनका बोर्ड पर नाम लिखा जाएगा, ठीक है। अगर आप लाइव होते तो आपके लिए समोसे होते, लेकिन अभी सिर्फ नाम लिखा जाएगा, ठीक है। तो आपको देना है और सवाल ये है, मैं वो पहले नहीं लिख रहा हूँ, पहले ये पहले लिख रहा हूँ कि गुणा के अंत में कितने जीरो होंगे। रुको जरा, सब्र करो, कितने जीरो होंगे, ठीक है। किसके गुणा में, ये मैं अब लिख रहा हूं, सभी विषम संख्याओं की गुणा। यस, सभी विषम संख्याओं की गुणा। सभी विषम संख्याओं की गुणा के अंत में कितने जीरो होंगे। फास्ट, जल्दी आग लगा दो, आग। सभी विषम संख्याओं की गुणा के अंत में कितने जीरो होंगे। विषम संख्याएं यानी कि ओड नंबर। मनु जी होंगी, उनको शायद ये सम विषम में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ओड नंबर है, ठीक है। सभी विषम संख्याओं के अंत में कितने जीरो होंगे, ठीक है। सभी विषम संख्याओं के अंत में, विषम समझते हैं ना, ओड, वह संख्याएं जिनके 2 टुकड़े ना हो पाए वही क्या कहलाएंगी, ओड नंबर कहलाते हैं। अभाज्य ना समझ बैठना, अभाज्य अलग होती है। तो देखिए इसका मैं सॉल्यूशन कर देता हूं। आंसर आ गए होंगे, वो तो हम देख लेंगे कमेंट बॉक्स में किस बंदे का सबसे फास्ट आंसर आया है। उनका कल मजा आने वाला है उन लोगों को, ठीक है। वो लोग अपने फैमिली के साथ आए कि देखो हमें सम्मान मिल रहा है, ठीक है, बड़ा मजा आएगा। ये सब हमारी चालाकी होती है, ज्यादा व्यूअर्स बढ़ाने के लिए। क्या करें हम, सच्चाई आ ही जाती है मुंह पर। देखिए सॉल्यूशन करते हैं। सभी विषम संख्याएं कौन हो गई, 1, यही तो होगी। अगली विषम क्या होगी, 3, फिर कौन होगी, 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11। कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। ऐसा ही तो है, ये सारी संख्याएं क्या है, विषम। क्या कितने जीरो आएंगे, तो आप बताओ जीरो किससे बनता है, 2 और 5 के एक जोड़े से बनता है। तो यहाँ पर 5 तो दिखाई दे रहा है, क्या 2 कहीं दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है। क्या कहीं भी दिखाई देगा, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि ये विषम संख्या है। जब विषम संख्या है तो इनका जोड़ा नहीं बन पाएगा। जब जोड़ा नहीं बनेगा और जब जोड़ा नहीं बनेगा तो एक भी जीरो नहीं आएगा, ठीक है। जब जोड़ा नहीं बनेगा एक भी जीरो नहीं आएगा। बड़े बड़े होशियार थे कुछ लोग, तो सोचे कि अरे सर ये सब तो कुछ होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी होगा, ठीक है। तभी मैंने कहा था सब्र करो, आंसर आएगा। तो एक भी जीरो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक भी जोड़ा नहीं बनेगा, ठीक है। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसके अंदर 2 और 5 नहीं है। 2 नहीं है, 5 तो है लेकिन क्या नहीं है, 2 नहीं है। उम्मीद है इस बात को आप समझ पाए होंगे और आपको मज़ा भी आया होगा, ठीक है। वो 3 लोग भी हमने सेलेक्ट कर लिए होंगे, आ गए होंगे, ठीक है। हटा देंगे। अगला सवाल, ठीक, नोट तो कर लिया होगा आपने, नहीं भी करा होगा तो वीडियो कहाँ जा रही है, वीडियो तो आपके पास ही है, कि गुणा, ठीक है। अगला है देखिए, सभी अभाज्य संख्याओं की गुणा के अंत में। बताएं जरा, एक और सवाल से, सभी अभाज्य संख्याओं की गुणा के अंत में कितने जीरो होंगे। सभी अभाज्य संख्याओं की गुणा के अंत में कितने जीरो होंगे। यस, अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर्स। मनु जी सॉरी, हम फिर भूल गए आपके लिए, प्राइम नंबर्स। सभी अभाज्य संख्याओं की गुणा के अंत में कितने जीरो होंगे।
कितने जीरो होंगे? यस, वेरी गुड, बहुत समझदार हो, होशियार हो आप लोग। अभाज्य संख्याएं लिख लें। अभाज्य संख्या, पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? आज भी आधे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात पर, आप भी हो गए कि हम दूसरों को क्या कहें। पहली अभाज्य संख्या जो होती है वो क्या है? 2 होती है। पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। और इकलौती अभाज्य संख्या है जो क्या है? सम है। यानी कि 2 इकलौती सम अभाज्य संख्या है। ठीक, अगली अभाज्य संख्या क्या है? 3, इसके बाद 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, और ये कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। तो ये सारी क्या है? अभाज्य संख्याएं। आपको मैं बता दूं, अभाज्य संख्याओं में 2 कितनी बार आएगा? सिर्फ 1 बार आएगा। 5 हो सकता है आ गया लेकिन नहीं आएगा। 5 भी सिर्फ कितनी बार आएगा? 1 बार आएगा। तो यहाँ पर जो जोड़ा बनेगा वो कितने जोड़े बनेंगे? जोड़ा जो बनेगा केवल 1 जोड़ा बनेगा, केवल 1 जोड़ा बनेगा, केवल 1 जोड़ा। ठीक, अगर 1 जोड़ा बनेगा तो जीरो भी कितना रहेगा? 1 ही जीरो आएगा, 1 ही जीरो आएगा, 1 ही जीरो आएगा। तो अंत में कितने जीरो होंगे? 1 ही जीरो होगा। उम्मीद है इन बातों को आप समझ पाए होंगे। कई बार सवाल में संख्याएं लिख दी हों तब भी आपको समझ लेना है। ठीक है, तो इस तरह का ये सवाल है। ठीक है, लेकिन आपको मुझे लगता है इन सवालों में बड़ा मज़ा आया होगा। आगे बढ़ते, चलिए हटा दें इसको। सभी अभाज्य संख्याओं के गुणा के अंत में जो आ चुका है सवाल का आंसर। चलो देखिए आगे, ये हटा रहा। देखिए और सवाल पूछता हूं मैं आपसे। आप देखें, ये भी मिटाते हैं। काफी देर से ये परेशान इंतजार कर रहा है कि सर हमें कब मिटाओगे, और इनसे हम कहना चाहेंगे हस्तियां मिट गई। ये क्या चीज़ है? ये भी मिट गया। अगला सवाल आपके सामने, और देखते हैं कौन आंसर पहले देता है। ठीक है, 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 15 गुणा 16 के अंत में जीरो, के अंत में जीरो, के अंत में जीरो, के अंत में जीरो, अंत में जीरो। बताओ जरा, के अंत में जीरो कितने जीरो होंगे? थोड़ा ध्यान से, अब चीजें थोड़ी बदल रही हैं, थोड़ा ध्यान से आपको करना है। धीरे धीरे चीज़ें कठिन है, मुझे लगता है मुद्दा आप समझ चुके हो, तो अब चीज़ें कठिन होना स्टार्ट होंगी। इंटरेस्ट के साथ आपको आंसर देना है। देखिए गाइस, अगर आप देखें, मैं सवाल को बता रहा हूँ, अगर आप देखें तो ये सारी संख्याएं क्या नज़र आ रही हैं? विषम नज़र आ रही हैं। लेकिन विषम कहाँ तक नज़र आ रही हैं? 15 तक। 15 के बाद हमारा क्या आ गया है? 16। क्या 16 के अंदर 2 होगा? यस, 16 के अंदर 2 होगा। और 16 के अंदर 2 कितनी बार होगा? 4 बार होगा। 16 के अंदर 2 कितनी बार है? 4 बार। ठीक, 2 कितनी बार है? 4 बार। क्या यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 2 मिलेगा? नहीं मिलेगा। हमें क्या बताना है? 0। तो 2 का तो पता चल गया 4 बार है। अब 5 का पता और करना है कितनी बार है। तो 5, एक तो ये हैगा और एक ये हैगा। यहाँ पर ये वाला 5 नहीं, इसको ब्रेक करेंगे गुणनखंड। 5 दिया 15, इसके अंदर कितने 5 है? 1 5 है। तो 1 5 ये है, 1 5 ये है। तो 5 कितनी बार होगा यहाँ पर? 5 हो गए 2 बार। बस अब आप समझ चुके हैं, 5 है 2 बार, 2 है 4 बार। तो जोड़े कितने बनेंगे? तो आप कहेंगे सर 2 पेयर बनेंगे। जब 2 पेयर बनेंगे तो 2 0 लगेंगे। यही सवाल का आंसर है। समझ गए? ऐसा ना हो कि आप जल्दी में देख पाए कि अरे ये तो विषम है, 0 तो होगा ही नहीं। ऐसा ना करें, आपको बहुत ध्यान से देखना है कि चल तो विषम रहा है लेकिन एंड में घपला कर दिया। अगर हम घपला कर सकते हैं तो एग्जामिनर भी घपला कर सकते हैं। लेकिन आप इस महान देश के महान छात्र हैं, आपको ये सब पकड़ना पड़ेगा। ठीक है,
इस सवाल का आंसर क्या होगा, 2 जीरो आएंगे। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। हटा रहा हूं मैं। अच्छा, एक बात और ध्यान दें, आप जो आखिर में कमेंट करते हैं या हमारे बारे में जो भी आप लिखते हैं उसको लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखा करना। लाइव चैट तो यह है जो आपकी वीडियो में चल रही है जिसमें आप आंसर दे रहे हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स जो होता है उसके बाहर होता है, जहाँ पर लाइव का ऑप्शन आता है उसके नीचे कमेंट होता है, वहाँ पर आपके आंसर रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आप जो भी कुछ अलग कहना हो तो वहाँ पर आप अल्फाज अपने बयां कीजिएगा। ठीक है, और लाइक ज़रूर किया करें, इस बात को ध्यान रखें कि अटेंडेंस लगानी है वो लाइक का बटन दबाना है, ये वाला दबाना है, ये लाइक होता है, कभी इसको लाइक समझें। ठीक है, अगला, ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है आप लोगों के सामने। 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल के अंत में 0 के अंत में 0। थोड़ा अच्छा सवाल है, हो सकता है आप हिल जाएं इस सवाल में, आखिर में आ चुके हैं लगभग, तो इस सवाल के बारे में बताना है। ठीक है, क्या आंसर होगा, यस करें गाइस, क्या आंसर होगा इस सवाल का। 100 फैक्टोरियल प्लस 200 फैक्टोरियल के अंत में कितने जीरो होंगे, 100 फैक्टोरियल के अंत में कितने जीरो होंगे। आया कुछ, चलिए तो हम बताते हैं आपको क्या करना है। आप पहले 100 फैक्टोरियल में 0 निकालें, तो आप कहेंगे सर 100 फैक्टोरियल में होते हैं 24 जीरो, क्योंकि हमें क्या निकालना है, सिर्फ 5 की काउंटिंग करनी है। तो देखिए 5 की काउंटिंग करें, वैसे तो मैंने बताया था, ये बात आप याद ही रखें कि 100 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार होता है, तो कितनी बार आया है, 24 बार। तो यहाँ पर कितने जीरो बनेंगे, तो आप कहेंगे सर 24 जीरो बनेंगे। ठीक, प्लस 200 फैक्टोरियल में कितने जीरो आएंगे, तो इसको भी देख लेते हैं। 200 फैक्टोरियल को 5 से भाग करेंगे, ये दिख रहा है, ठीक, 5 से भाग करेंगे 40, और इसको 5 से भाग करेंगे 8, और इसको 5 से भाग करेंगे 1, तो कितने आए यहाँ पर 49, यानी कि यहाँ पर ये कितना है 49। तो यहाँ पर कितने जीरो बनेंगे, 49 जीरो। ठीक, 100 फैक्टोरियल में कितने जीरो बन रहा है, 24। अच्छा, 200 फैक्टोरियल में कितने जीरो बन रहा है, 49। तो टोटल जीरो कितने होंगे, आप लोग कहेंगे सर 49 तो इसमें है, 24 इसमें, तो टोटल कितने हो गए 73। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, 73 सवाल का आंसर नहीं। अब आप बताओ कैसे, अगर मैं आपसे कहूँ ये 10 कितने जीरो हैं, 1, मैंने ये कहा ये कितने हैं 100, कितने जीरो हैं 2, अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 110। आप बताओ कितने जीरो हुए, एंड में कितने जीरो रहे, 1 जीरो। ठीक है, यहाँ पर दोनों चीज़ें क्या हो रही है, ऐड, और जब ऐड होता है तो ये वाली संख्या जीरो नहीं होती, वो दूसरे जीरो को क्या कर लेती है, ख़त्म कर लेती है, तो कम जीरो जो होते हैं वही बचते हैं। अगर नहीं समझ पाए तो आप ऐसे समझ पाओ, ऐसे समझ जाओ, बताओ, ऐड कर लीजिए। अगर जीरो ऐड करेंगे आप कहेंगे 3 2 5 और 1 6, क्या 6 जीरो होंगे, नहीं, आपके पास कौन सा जीरो, कम से कम जीरो कितना है 1। तो देखिए 0, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, यहाँ कितना आ जाएगा 1, और यहाँ कितना आएगा 1, तो कितने जीरो बचेंगे, 1 जीरो बचेगा। यानी कि अगर इन दोनों को ऐड करना है तो जब ऐड करेंगे तो आंसर, दोनों का आंसर 73 नहीं होगा, जो कम वाला है वही आंसर होगा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा 24 जीरो होगा, क्योंकि वहां से फिर संख्या स्टार्ट हो जाएगी। तो इस सवाल का उत्तर क्या है, 24 जीरो। ऐसा नहीं है इस सवाल का आंसर क्या हो 73। 73 कब को होगा, जब अगर मैं मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दूं तब इसका आंसर क्या होगा 73 होगा, लेकिन अगर ये चिन्ह मैंने ऐड का लगा दिया तो इसका आंसर क्या होगा 24 होगा।
उम्मीद है। गुणा में 0 जुड़ जाते हैं। गुणा का मतलब क्या हुआ, देखिए अगर मैंने 100 गुणा 100 की तो 1 के आगे कितने 0 आ जाएंगे, 2 और 2 4 0। गुणा में 0 क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। किसी भी संख्या की गुणा करनी हो, मैं कह दूं 50 की 100 से गुणा करो तो 0 ऐड हो जाएंगे, 5 ही कन 5, 0 कितने हैं 3। गुणा में 0 ऐड होते हैं, जोड़ने में 0 ऐड नहीं होते हैं। उम्मीद है आपको ये बात पसंद आई होगी। उम्मीद है आप इस मुद्दे को भी समझ पाए होंगे कि हाँ सर गुणा में 0 ऐड होते हैं लेकिन प्लस करने पर 0 ऐड नहीं होते हैं। 0 उतने ही बचते हैं जितने छोटी संख्या में होते हैं। ठीक है, तो ये कहानी है। चलिए अगला सवाल, जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं वो ले सकते हैं। पहले मैंने इसमें 5 निकाले थे 24, तो 24 0 आए। इसमें 5 निकाले 49, 49 0 आए। फिर हमने समझा कि टोटल 0 एंड में कितने बचेंगे, 24 बचेंगे। ठीक, आगे आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहें दिल से, यही हमारी कोशिश है और हम बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। बस आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोग शेयर करते हैं, अपने स्टेटस पे लगाते हैं, यही प्यार हमसे नहीं समझता। ठीक है, प्यार की ही हमें ज़रूरत है, पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है। ठीक है, लॉकडाउन में भी कम नहीं हुआ पैसा, तो पैसा बहुत है। चलो अगले सवाल पर हम आते हैं और देखिए अगला सवाल क्या है। सवाल है प्लस के अंत में 0, के अंत में 0, के अंत में कितने 0 होंगे। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना है, ये सवाल है इसके अंत में कितने 0 हैं, ये सवाल आपके घर के लिए है। इस सवाल को आप घर से सोल्व करें और कमेंट बॉक्स में आंसर छोड़ें। लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ इस सवाल का आंसर छोड़ें कि सर हमारा आंसर सही आया है। ठीक है, तो एक बहुत ही कठिन सवाल के साथ मैं आज की क्लास को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आज की क्लास में हमने बेसिक को जाना है और जो अगली क्लास होगी इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें थोड़े से कठिन और अच्छे सवाल मिलेंगे। ठीक है, तो आपको रेडी होना है, प्रिपेयर होना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। बाकी हम विदा लेते हैं, मुलाकात होती है जल्द। जो लोग जा रहे हैं वो लाइक करके जरूर जाएं और दूसरों से भी करवाएं। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हमारा साथ बस यूं ही बना रहे, यही दुआ है। ओके गाइस, जय हिंद।